भाई नजबगढ़ तो भाई जान सदा जान की बाण। ये विधायक चाहे हायरेड हो चाहे मत जीतेड़ हो, टिकट तो जन मिलेगी वो नहीं मिलेगी, ताने बेरो है हमने भी बेरो है। बीजेपी की तो संतोष है राउत ने मिलेगी, और कांग्रेस की सरवण से पर की तो जाको नहीं। हांडने ने तो कोशिश तो सभी करे, दौड़ में तो 300-400 आदमी दौड़े हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड तो दो ही आऊं है। पूरा क्षेत्र को ही मत न बता दूं, आज को समीकरण बता दूं। 25 दिसंबर आके मेरे साथ मिल लियो, मान तो रहना उठी, हमने ताके पढ़ो को निभाया। How many researched but no saw without helpline. I am speaking and according to Dr. B.R. Ambedkar, World Work Writing. नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल कुमार और आप देख रहे हैं जिला न्यूज जुनू। आज आप एक गांव में पूछा जो चुनाव को जो माहौल है वो पूछांगा। गांव में क्या को माहौल चल रहा है, कितनों को माहौल चल रहा है, और जितने आप देख रहे हो कुछ आदमी बैठे हैं आप उनको राय लेने की कोशिश करांगा। तो सब पहले सर राम राम। राम राम। तो सर उरे जो तार गांव में चुनाव को क्या माहौल चल रहा है? तो आओ बने को माहौल भी तो टाइम पड़ो। तो विधानसभा तो आगा नजदीक आगा, लोग नेता नागड़ी घराव निकल गए हैं, प्रचार कर रहे हैं, भरपूर मात्रा में रुपये बढ़ रहे हैं। जी रुपये तो बालन की जुट को देखो, ये क्षेत्र यहाँ को साधन संपन्न है, किसानों को और सैनिकों को जिलो है। और ये बॉर्डर की जो विधानसभा सूरजगढ़ है, इसमें भी हमारे झुंझुनू जिले के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। यहाँ सैनिकों का जिला होते हुए खूब सैनिक हैं हमारे गांव में, और सेना में उन्होंने पूरा योगदान दिया है। तो साधन संपन्न लोग हैं, खर्चा करवाने की उनकी कोई मानसिकता है नहीं। तो हम तो यही आपसे कहते हैं, आपके माध्यम से नेताओं को भी खर्चा करने की तो कहीं जरूरत है नहीं। काम करो, जनता से जुड़ो, जनता का काम करेगा वो जीतेगा। अब टिकट की पार्टियों की बात है, कांग्रेस में तो शायद हमारे को एक चेहरा लग रहा है, कोई दूसरा मांगने वाला भी नहीं है। पार्टी लगातार उनको ही टिकट देती आ रही है, उन्होंने चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते भी हैं, हारे भी हैं। तो ताने के लगा है कि बीजेपी कांग्रेस में कितना को उम्मीदवार खड़े हैं और कौन कौन टिकट मिलनी चाहिए बीजेपी कांग्रेस में? बीजेपी में तो इतना खड़ा है कि चाहे एक ट्रक भर लो, 6-7 का तो नाम खूब चल रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं, वह खर्चों भी कर रहे हैं। आप बता रहे हो कि भाई खर्चा भी कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे की काट पास में लगे हुए हैं। जैसे पहले हमारे सांसद भी रहे थे संतोष जी, फिर उसके बाद पहले एमएलए रहे, एमएलए के बाद में फिर सांसद बन गए, वो वहां से सीट खाली हो गई। दिगंबर जी ने चुनाव लड़ा, दिगंबर जी के सामने श्रवण जी चुनाव जीते। उसके बाद पिछली विधानसभा जो 70 था उसमें सुभाष जी पूनिया एमएलए बन गए यहाँ से। अब 2-3 युवा भी घूम रहे हैं, जैसे वो सतीश गजराज है, विकास बालोटिया है, एक वो लड़की वर्षा सोमरा है, ये सब बीजेपी के दावेदार है। अब इनकी पार्टी का काम है, देखो किसको टिकट दे और कौन चुनाव। तो तारा ख्याल हूँ कि तारा गांव में के माहौल चल रहा है कि कौन से पार्टी का ज्यादा वोट है, पार्टी का वोट है या आदमी का वोट है? हमारे तो काम करने वालों के वोट है, पार्टी कोई लागू नहीं है। जो जनता से जुड़ा रहता है, काम करता है, जनता की आवाज सुनता है, उसको वोट डालते हैं। तो ये फिलहाल तारा कौन सो को कोई नेता सामने है कि चेहरों सामने आ रहे है कि उन वो काम भी करा रहे है, जीतेड़ो या हारेड़ो हूँ कोई मतलब को नहीं, काम करा रहे है फिलहाल गाँव में। गाँव की रौनक की नाका होती जा रही है, धीरे धीरे गाँव प्रगतिशील होता जा रहा है, कोई चेहरों तार सामने आ रहे फिलहाल? देखो, आज सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है और यहाँ एमएलए है वो भाजपा का है। इस वजह से हमारी दो कड़ी अलग अलग हो गई। सरकार कांग्रेस की होना, एमएलए भाजपा का बनना, तो विकास की तो दूरियां हो ही जाती हैं। एक धारा में होता, कांग्रेस का एमएलए होता, कांग्रेस की सरकार होती तो वहां काम होने थे। बाकी जो कोटा आता है उन्होंने भी लगाया है, कांग्रेस के भी जो चुनाव लड़ने वाले लीडर हैं वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। जो सरकार से कौन बन पा रहा है वो काम किया है उन्होंने बेसिकली। तो सर राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। तो ताने के लाग रहे हो कि चुनाव को क्या माहौल चल रहा है तारा गाँव में? मारा गांव में तो सकेड़ो भाव चल रहे भाई साहब। कोई चेहरों तारे सामने आ रहे है, कोई पार्टी सामने आ रही हो कि वो पार्टी को माहौल चल रहा है, या फिर कोई अहिया को शख्स तार सामने आ रहे हो कि बढ़िया काम करा रहे हो? नाम तो घना ही हंडे हर घना ही टिकट का खातर कोशिश भी करे हैं, लेकिन टिकट तो जन मिलेगी वो नहीं मिलेगी, ताने बेरो है हमने भी बेरो है। बीजेपी की तो संतोष है राउत ने मिलेगी, और कांग्रेस की सरवण से पर की तो जाको नहीं। हांडने ने तो कोशिश तो सभी करे, दौड़ में तो 300-400 आदमी दौड़े हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड तो दो ही आऊं है,
तीसरो तो कोई आवा को नहीं, ताने बेरो है। और टक्कर भी दो की रहेगी, तीसरो कोई आ जाएगा तो कांग्रेस एक तरफी निकल जाएगी, और संतोष आवेगी तो कंटेस्ट बढ़ जाएगा। बात यही है। और उरे की बात हमारा गांव की रही, हमारा गांव में तो दोनों ऊपर बराबर चल रहा है। मैडम आ जाएगी तो 2 से वोट ज्यादा ले सके है, विधायक आ जाएगा तो 2 से वोट ज्यादा ले सके है। और वही दिगंबर सिंह की श्रवण की तो चुनाव हो तो वही मैडम को और श्रवण को चुनाव होगा, उनसो भी एक 5 कदम आगे निकल सके है, 6 कदम आगे कौन निकल सके। वो पूरा क्षेत्र को ही मत न बता दूं, आज को समीकरण बता दूं। 25 दिसंबर में आके मेरे साथ मिल लियो, के रहेगी के नहीं रहेगी। और बाकी सूरजगढ़ विधानसभा तानवेरो है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी कांग्रेस। इब राजस्थान में बीजेपी बढ़ जाएगी तो से विधायक ने निकाल दिया, मान तो रहना उठी, हमने तो आगे बढ़ने को निभाया। तो तुमने बता दी सारी कहानी आज की है मेरी। जिला 13 चंद्र में लिख लिए, चाहे कहीं में लिख लिए, मत रहूं बंगाल में, लिखना ही दुकान में आगे तो फिर हमारे से मिल लिए। तो फिर भी नेता नांगड़ी किसोक तारा गांव में काम करे हैं, यूं कहे नेता सिर्फ नोट को और दूसरो वोट को ही नेता रहे, सफेद गाबा पैर रखे हैं तो मतलब के तो नोट चाहिए के वोट चाहिए, काम तो बहुत कम चांस से करें। जनता को राय है कि काम बहुत कम करें, तो तारा गांव में किसो काम करे जा रहे भाई नजबगढ़ तो भाई जान सदा जान की वाण। ये विधायक चाहे हायरेडो हो चाहे मत जीतेड़ो हो, विधायक खूब गांव का काम करवाओ है। आज भी जाके कोई खड़े हो ले, उन्हें न्यू को नहीं पूछे अगर भाई तू के काम आयो, कहाँ का वोट देगो, कहाँ का ना दिया, कहाँ का दिया था। कोई अगला को काम बुझे ना अगला ने काम बुझे है। अब तू काम बता हमारे गांव के लिए करियो भी से, और आगे भी मानो उम्मीद से कि वो हार भी जागो मरेगो ने, इतना हमारे गांव के लिए करेगो, खूब कराया है। रही मैडम की बात, मैडम गलत चुनाव उपचुनाव छोड़े हो, एमएलए थी जो हमारा गांव ने घना करोड़ा करोड़ रुपया दिया, सरपंच ने घणो ही काम करवायो, लेकिन उनके बाद में अगली का एमपी बना के बाद में कोई सत्ता हाथ में रही को नहीं। ये मैडम दोबारा दुनिया मैडम 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 करे है। और मैडम बैठ ली थी बोलेरो में, बोलेरो से नीचे उतर के और दोबारा मार के ना आवेगी तो हम भाई उनके तनबेरो ही है। उनके साथ आधो काम उनके साथ रहेगो, आधो काम विधायक के साथ रहेगो। कॉन्टेस्ट तो तनबेरो पूरा क्षेत्र में चल रहेगो। बाकी ये सोमरा टोमरा गिर्राज फिर्राज ये सब अंडे है ने, ये तो तनबेरो है। फौज में लीडर तो एक दो ही हूं से, बाकी तो गले पैदल सेना तो वही है। ये कोई कहीं का चिप जाएगा, कोई कहीं का चिप जाएगा, आपस में एक दूसरा का चिपता चला जाएगा। और रही बात भाई टिकट की, कोई कह पूनिया ही कटेगी तो कोई कहूँ की कटेगी, कोई कह नयो चेहरो लाऊंगा, कोई कह पुराना नहीं रखेगा। लेकिन मेरा तो यह नजरिया है कि टिकट कटेगी तो पूनिया में फर्स्ट में नंबर आओगे, टिकट तो मिलेगी तो सबसे पहली तो अगर कॉन्टेस्ट तो बनाना है विधानसभा क्षेत्र में तो मैडम ने टिकट मिलनी चाहिए। आर तो न्यू का भाई एकदम से घोड़ा पर ही चढ़ाना है विधायक ने, तो चढ़े ही बैठे हो आज भी तड़के भी समझ गया बात है यार। तो तेसरे आगे आने वाले चुनाव 2023 के चुनाव में क्या कहना चाहो कि जनता ने कोई राय देना चाहो कि नोट देख के देना चाहिए, काम देख के देना चाहिए, चेहरों देख के वोट देना चाहिए, उनके बारे में क्या कहना चाहो? सबसे पहले मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। आई हैव मनी रिसर्च बट नो सा विदाउट हेल्पलाइन। आई एम स्पीकिंग एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर वर्ल्ड वर्क राइटिंग कि चुनाव मैदान में वो आने चाहिए जो इस्तीफा देना चाहते हैं और समाज का विकास करना चाहते हैं। जैसे कि नौरंग डांगी जो शाखा प्रबंधक है SBI के, तो ये बहुत अच्छा परिवार के हैं। और पितराम सिंह काड़ा पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ रहे हैं अगर कांग्रेस की टिकट नहीं मिली। और सबसे पहले तो मैं बड़े दुख के साथ बता रहा हूं कि पूरे गांव को पता, पूरे जिले के लोगों को पता है कि राहुल गांधी जी मुझे डायरेक्ट मिले हुए हैं बहन प्रियंका गांधी की प्रोग्राम में, तो आज तक मुझे कोई भी सहयोग नहीं मिला। तो मैं काम कुछ भी करूंगा, मैंने असहयोग कांग्रेस पार्टी की मैं सदस्य का मिशन बना रहा हूं। और ये निम्नलिखित ये मेरे न्यूनतम मेरे मित्र फ्रेंड है, अगर इनका परिवार अच्छा नहीं है तो कोई भी जिला अच्छा नहीं होगा। और मैं बचपन से अध्यापकों ने पेन दिया गया है, ये पेन मैं किसी को मुझे 1 करोड़ रुपए देता इस पेन का मैं नहीं दूंगा, छीन सकता है। पेन का नाम क्या होता है? पावर एजुकेशन नेशनल। अगर कोई भी स्टूडेंट दिखाई देता है तो पेन उससे छीनो मत, और पेन उससे दो तो गवर्नमेंट स्कूल में दो, प्रिंसिपल साहब के सामने दो, DO के सामने दो। पेन की कदर सीखो। जिसके पास पेन होता है तो वह उस एक लेखक का रूप काम करता है। लीडर उनको सुनो कि ये नहीं चाहिए हमको रोड चाहिए, रोड अपने आप बन जाएगी। सबसे पहले संविधान चाहिए। कौन सा संविधान? भारतीय समाज
इजारम का पूरा नाम नहीं आता है, वो चुनाव के योग्य नहीं। इसका नाम होता है इंडियन सोसाइटी। आर मतलब है अकॉर्डिंग राइट एजुकेशन, अकॉर्डिंग राजस्थान एजुकेशन। एम का होता है एडिशनल मजिस्ट्रेट, यानी कि कोई भी कार्य हो तो बाल अधिकारिता अधिनियम 1929 अनुसार पुनः लागू किया जाए और फिर चुनाव करवाया जाए। और अनपढ़ व्यक्ति तो जून जुलाई तक क्या राजस्थान में कोई भी चुनाव न लड़े, क्योंकि अनपढ़ चुनाव लड़ता है विजेता हो जाता है तो अंगूठा टेकता है, उस पर बनी राज करते हैं या कोई भी राज करता है। लेखनी किसकी चलती है? महाजनी लोगों की चलती है। तो ये पूछना चाहूँ कि तारे गांव में कहीं को चेहरो तारे सामने है, ते कहीं का समर्थक हो, बीजेपी, कांग्रेस, आप, निर्दलीय, कौन के सामने है? सबसे पहले मेरा हाथ है, मैं मेरे हाथ के साथ हूँ। अगर हाथ के साथ है तो वह एकता की कुंजी में आते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अगर एकता तो फूल का मतलब भी आपसी संबंध बढ़ाना होता है, तो हाथ का मतलब एकता है, तो फूल का अगर फूल अगर साफ होता तो हाथ का निशान अलग ही साफ होता। यानी कि संविधान संशोधन 1935 अनुसार अगर आप आंका जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में नौकरी की थी,